मिराम्बो, खाना बढ़िया बनाना, साथ में इंजीनियर साहब भी खाना खाएंगे। देखो क्या मजेदार आतिशबाजी हो रही है। मरियम्मा, आपके हाथ का चिकन खा के बहुत समय हो गया। मरियम्मा, हाथ में 2-2 मुर्गे, ऐसा क्यों? ये इंजीनियर साहब के लिए है। आगे जाके तैयारी करो, हम आते हैं। आप तो इंजीनियर हैं, मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। आपके रहते हुए किसी भी चीज की कोई चिंता ही नहीं है। आपको तो मैंने सारी जगह ही दिखा दी है। अब ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना मेरा काम मुझे अपनी तरह से निकलवाना आता है। समझा दिया है मैंने इसको अच्छे से। अरे इंजीनियर साहब, अरे वो तो ऐसे मजाक करते रहते। आप आइए आइए हमारे साथ। लगा संभल के। मच्छन, तुम सोलोमन को जानते हो? उसे तो बैंड से ही निकाल दिया। अब तो सोचने वाली बात यह है कि उस चर्च में वो सफाई कैसे करेगा? अपने पिता का नाम खराब कर दिया। अरे पापा, सोलोमन तो बहुत अच्छा बजाता है, बस सुनने के लिए अच्छे कान चाहिए। तुम्हें कैसे पता? आपको क्या, कटलेट खाओ। सच सच बताओ मुझे, तुम सोलोमन से मिलती हो ना? हाँ मिलती हूँ, आपको नहीं पता? अरे ये क्या किया? ये कौन सा तरीका है? मुँह धुलो इसका। दिखा। तुम खाना खाओ, मैं उसे देखता हूँ। हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। खराब हुआ है क्या? ये क्या हो रहा है? इन्हें क्या हो गया? जल्दी जल्दी तुम गाड़ी निकालो जल्दी से। मुझे कुछ नहीं होगा आपको। मिराम्बो, एक रोटी देना। मिराम्बो, अब मैं क्या जल्दी से पानी लेके आओ। हाँ लाती हूँ। मम्मी तुम ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ? इतनी जल्दी मैं ऊपर जाने वालों में से नहीं हूँ। तुझे मानना होगा, मेरी एक्टिंग तुझसे लाख गुना बेहतर है कि नहीं? आप मजाक कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके फिर से खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। जाओ। आपको नाटक करने की क्या जरूरत? जाओ जाके अपना काम करो। ये फिर मुझे मरवाएगी। आप मजाक कर रही थी ना दादी? अब तो घर पे सब तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे हैं और मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती सोलोमन। तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो कोशिश की थी बैंड में शामिल होने के लिए, लेकिन उस समय मैं बजा नहीं पाया। अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है तो तुम भी मुझे छोड़ के जा सकती हो यहाँ से। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर छोड़ना होता तो पहले ही छोड़ देती। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोचता नहीं हूँ? मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपने पिता की तरह, पर कर नहीं पाता कुछ भी। बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं। अब क्या तुझे बताऊँ? मेरे सामने तो तुम बहुत ही अच्छा बजाते हो, फिर सबके सामने बजाने में तुम्हें क्या परेशानी है? ओह, चाहे तो किसी और को ढूंढ लो, मुझसे मत मिलना अब। अगर ऐसी बात की ना तो सच में चली जाऊंगी। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए मैं जैसे तैसे घर से यहाँ आती हूँ। लो देखो, वो लोग फिर से जीत गए, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होगा। बस ये लेके सिर्फ एक जगह पे खड़े होके तुम तमाशा ही देखते रहना। ये तुम्हारे लिए है, इसे खा लेना तुम। ये लोग बस यहाँ रोज आ जाते हैं और बैठ के पीते रहते हैं। इन्हें कोई काम धंधा तो करना नहीं है। ये ले, मुझे सब अकेला छोड़ देते हैं। अरे तो रोता क्यों है? तुम सब लोग इसी लायक हो। मेहनत करके कुछ करने के बजाय यहाँ बैठ के बस जिंदगी खराब करते रहते हैं। और एक ये है जिन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया है, बेचारे।
अरे कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए ना आप लोगों को। क्या नहीं हो पाएगा इन लोगों से। देखिए फादर, हमें भूलना नहीं चाहिए हम सब के लिए लुइस पप्पन और स्टीफन आर्शन ने क्या क्या किया है। इन्होंने हमेशा गांव की इज्जत बचाई और इनको इस सेवा का फल इस तरह से मिल रहा है। इनके जैसा कोई नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमें इस गांव के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। कुछ गलत नहीं है। क्या गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा मैंने। रुक जाओ, गलत है। ऐसा है, ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है। इस तरह के मतभेद यहाँ चर्च में करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि बैंड को एक और मौका देना चाहिए। अरे तुम्हें इतने मौके दे चुके हो, कितने मौका दे? इतने तो मौके दिए और कितने मौके चाहिए? बात अभी चल रही है, उसके बारे में जवाब दो सिर्फ अभी। बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, जवाब दो। नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। एक समय था जब कुमारनकरी का नाम सेंट जॉर्ज बैंड से जाना जाता था। उस समय बैंड को चलाने वाले व्यावसायिक नहीं थे और सभी के लिए क्लैरिनेट सिर्फ एक साज नहीं था बल्कि जिंदगी थी। लेकिन आज सब बैंड का हिस्सा इसलिए बने हैं ताकि कमा सके। उस समय हम सब मेहनत करते थे, इसलिए हमारा बैंड प्रसिद्ध था। आज चर्च में आने वाले लोग अपने बच्चों को कितना सीखने के लिए भेजते हैं। कितना अच्छा होता अगर गांव का हर बच्चा सीखना चाहता या सीखने की भूख होती। पर क्या भूख है? मुझसे प्रश्न करने से पहले एक बार इस बारे में सोचिए। मैंने संगीत की सेवा के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। क्या यही दिन देखने के लिए, बैंड के भविष्य के लिए हम सबको मिलके इस बारे में कोई उपाय निकालने चाहिए? अगर आपको ठीक लगे, ये मेरा सुझाव है। बाकी जैसी आपकी मर्जी। आता हूं मैं। सही बोल रहे हैं भाई। हाँ भाई, ये जमाना नया है। हाँ, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात रखनी चाहिए। अरे क्या सही कर रहे हैं? चलो चलो चलते हैं, सही बोला उन्होंने। क्या सोच रहे हो पप्पन? सुनाओ ऐसा पुराना किस्सा जो आपको याद हो। हम सब चर्च में बजाया करते थे। बहुत जोश हुआ करता था सब में। पानी के बीचों बीच चांदनी रात में बहुत मजा आता था। बेटा, स्टीफन के क्लैरिनेट की धुन कानों में मिठास घोल दिया करती थी और वहीं हम दोनों जुगलबंदी किया करते थे और गांव के लोग भी शामिल होते थे। वो चांदनी रात थी, मुझे आज भी याद है, जैसे सुरों की दोस्ती प्रकृति से हो रही हो। साथ में रियाज करना, नई नई धुनें बनाना, कितना आनंद आता था। इसी की वजह से बजाने में मजा आता था, कितनी खुशी मिलती थी जब हम दोनों मिलकर स्टीफन की वो धुन बजाते थे। पर सब कुछ बदल गया। मेरा दोस्त चला गया, मुझे अकेला छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। आज स्टीफन नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। संगीत का माहौल जो तब था वो अब नहीं है। अब तो बस हमारा बैंड ही बचा है। सही कह रहे हो। मैं समझता हूँ आपके दिल को कितनी चोट पहुँचती होगी। थोड़ी ही देर में हम कुमारनकरी गांव के किनारे पहुँचने वाले हैं। इस भावना को आज के लोग क्या समझेंगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर आपकी तपस्या को ऐसे भी फल नहीं करेगा। Bota papel de maciça, tintirou, tira a figueira. Esse uma fama, tudo ali já tá com cheiro. Esse boca grande já ganhou. Bota papel, mas que ninguém. Outra menina, a boca tem comparação. Bota papel de maciça, tintirou, tira a figueira. Esse uma fama, tudo ali já tá com cheiro. Esse boca grande já ganhou. Bota papel, mas que ninguém. अब ध्यान से सुने,
अपनी सुरक्षा के लिए सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में हम कुमारन करी गांव के किनारे पहुंचने वाले हैं। आप लोग अगर अपनी जगह पर नहीं बैठे और अगर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, सी यू। बाय। तुम लोग एक बात बताओ, दारू पीना क्या गलत बात होती है? ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तुम सब के नाम सबको चढ़ती है पर मुझे नहीं चढ़ी।